क्लोजिंग लेसन के लिए हमारा जो मुख्य आधार वचन है वो नीति वचन 10 के 7 में लिखा है, द मेमोरी ऑफ द जस्ट इज ब्लेसेड। धर्मियों को याद करना बहुत बड़े आशीष की बात है। हम भाई भगत सिंह के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं। उनकी यादगारी और उनके विषय में कहना हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके दास भाई भगत सिंह के जीवन चरित्र का दूसरा पाठ हम सुन रहे हैं। आप इसके द्वारा भी हम समूह से बातें करें, हमको प्रोत्साहन दीजिए। और जैसे नीति वचन के 10:7 में लिखा है, धर्मियों को स्मरण करना बड़े आशीष की बात है। हम अपने आत्मिक जीवन में आशीष पा सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बच्चों, पहला पाठ हमने सुना था कैसे भाई भगत सिंह 16 दिसंबर 1929 को दिसंबर 16, 1929 उद्धार पाए, उद्धार की निश्चयता पाए और उसके बाद वो एक नए व्यक्ति के समान, एक नवजात शिशु के समान मसीह में, न्यू बॉर्न क्रिश्चियन, वो अपने जीवन की यात्रा शुरू किए। लेकिन आपको मालूम है, जैसे जिस दिन पौलुस ने उद्धार पाया था उसी दिन परमेश्वर ने उससे कहा था, प्रभु ने उससे कहा था, मैं उसको बताऊंगा कि मेरे लिए कितने बड़े बड़े दुखों को सहना पड़ेगा। ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ I want to tell him how many great things he has to suffer for me। ठीक उसी रीति से भाई भगत सिंह के जीवन में भी प्रभु ने ऐसा ही किया, क्योंकि 1929 में द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन शुरू हुआ। आर्थिक मंदी। क्या मतलब उसका? सारे उद्योग बंद हो गए, सारे नौकरियां खत्म हो गई, खाने के लिए अनाज भी नहीं है और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, और बड़े बड़े रईस लोग, धनवान लोग अपने घर द्वार बेचकर सड़कों में आ गए। और सरकार इनको सूप देती थी पीने के लिए, तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी सूप के लाइन में खड़े होकर सूप पीने लगे। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, कनाडा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के डिग्री को प्राप्त करने के बाद भी भाई भगत सिंह को भी नौकरी नहीं मिली। एकदम दिसंबर में उद्धार पाया और उसी समय आर्थिक मंदी की हालत में वो भी पड़ गए। और उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि भाई भगत सिंह के पिताजी, जो यहां पर मैं उनको बताया कि आपको बताया ना कि वो बड़े जमींदार थे, तो उनके पार्टनर ने उनको धोखा देकर उनको कोर्ट में डाल दिया। और कोर्ट में डाल देने के कारण सारा पैसा वहीं पर खर्च हो रहा था, तो भाई भगत सिंह को भी वो पैसे भेज नहीं सके। और भाई भगत सिंह क्या करते, छोटे छोटे नौकरियों करने के लिए, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी ये कारखाने में जाने लगे, छोटी छोटी नौकरियों के लिए। ठीक से खाने के लिए भी नहीं मिलता था, बस में जाने के लिए किराया नहीं उनके पास। ठंडी के दिन, दिसंबर का महीना, मतलब आपको बताया था पहले, -15, -20, -25 तक चला जाता है। सारी सड़कें बर्फ से ढपी रहती है। और ऐसे हालात में प्रभु ने उनके ऊपर दया किया। विनिपेग, मैनिटोबा में मैंने आपको बताया था कि एक बैंक का मैनेजर मिस्टर हैंसन, वो उन दिनों में मिस्टर एंड मिसेस हेवर्ड्स, एक अच्छा क्रिश्चियन दंपति है, प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले लोग थे। उनके 2 बच्चे भी थे। मिस्टर हैंसन ने मिस्टर हेवर्ड्स को लिखकर बोला, इंडिया से आया हुआ एक नौजवान है जिसने उद्धार पाया है, वो बड़े परेशानी में है। जिस कमरे में मैं रहता था आपके घर में, अब उनको आप अपने घर में रख लो। तो उन्होंने बड़े खुशी के साथ भाई भगत सिंह को अपने घर में लेकर आए। और प्रभु का धन्यवाद हो, 3 साल तक भाई भगत सिंह भाई और बहन हेवर्ड्स के घर में रहे। उनके दोनों बच्चों के साथ वो संगति भी करते थे। भाई भगत सिंह कहते हैं, जब उन बच्चों को सारे दुनिया के मिशनरीज के लिए और विशेष करके इंडिया के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें सुना, तो बोलता, आई लर्नड हाउ टू प्रे फॉर गॉड्स पीपल। छोटे बच्चों के द्वारा भाई भगत सिंह ने प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कैसे करना सिखाया। मिस्टर एंड मिसेस हेवर्ड्स एक प्रकार के माता पिता थे, यहां तक कि भाई भगत सिंह उनको मम्मी एंड डैडी कहते थे। 3 साल तक प्रभु ने उनको वहां पर संभाल कर रखा।
उन्हीं दिनों में 1932 की बात है, फरवरी का महीना था। एक दिन भाई भगत सिंह बाइबल पढ़ रहे थे तो अचानक उनको ये आवाज सुनाई पड़ा, आर यू बेटर देन योर सेवियर? क्या तू अपने उद्धारकर्ता से भी अच्छा है? भाई भगत सिंह हैरान हो गए बेचारे और बोलने लगे, नहीं प्रभु जी, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं अपने उद्धारकर्ता से अच्छा हूं। तो फिर तू बपतिस्मा क्यों नहीं लेता है? भाई भगत सिंह सोचते थे बपतिस्मा लेने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो नया जन्म पाया हूं, मैं रोज गवाही देता हूं, प्रचार करता हूं, लोगों से मुलाकात करता हूं। तो बपतिस्मा के विषय में उन्होंने कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। तब प्रभु ने उससे कहा, भगत सिंह, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मुझको लेने की आवश्यकता नहीं थी, पर भी मैंने तेरे लिए बैप्टिज्म लिया। बिल्कुल कायल होकर दूसरे ही दिन फरवरी 4 तारीख को 1932, फरवरी 4, 1932 को भाई भगत सिंह ने बैप्टिज्म ले लिया। और जैसे मैंने आपको बताया प्रियो, आज्ञा मान लिया। और भाई भगत सिंह खुद के अनुभव से कहते हैं, बपतिस्मा में आज्ञा मानने के बाद बोलता, वचन जब मैं पढ़ रहा था तो एक नया प्रकाश, नया समझ मुझको मिला। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक नई प्रेरणा मुझको मिली प्रार्थना के लिए। और जब मैं लोगों को गवाही देने लगा तो एक प्रकार का नया, एक प्रकार का प्रेम, एक नई प्रकार की स्फूर्ति उनको गवाही देने में मिली। प्रिय जवान बच्चों, यदि आपको निश्चयता है कि प्रभु ने आपको उद्धार की आशीष दिया है, सचमुच में पापों की क्षमा आपको मिल गई है, तो आप प्रभु की आज्ञा मानकर बैप्टिज्म लेने में देर ना करें। अब भाई भगत सिंह में जैसे मैंने बताया, छोटे मोटे काम यहां वहां करते थे। एक बार इतनी उनकी हालत तंगी में आ गई थी कि उनके पास एक कोको पैकेट के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो क्या कि बाथरूम में गर्म पानी आता है, वो गर्म पानी को ग्लास में डाले और कोको पाउडर थोड़ा उसमें डाले, शक्कर भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसी को पी लेते थे सुबह और दोपहर को और शाम को, रात को, दिन में 4 बार। ऐसा वो 10 दिनों तक वही छोटे कोको के पैकेट में जीवन बिता दिए। लेकिन प्रभु ने उनकी बड़ी सहायता और मदद किया। उनके पास स्वेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं, उनके पास ओवरकोट खरीदने के लिए पैसा नहीं, उनके पास मफलर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। बहुत ही मुश्किलताओं में से प्रभु उनको लेकर जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह वो जब काम के लिए निकले थे, पैदल निकले थे, क्योंकि बस का किराया तो नहीं था उनके पास। पैदल जब निकले थे तो चलते चलते उन्होंने एक प्रार्थना घर के दीवार के ऊपर ये वचन को देखा, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 18 वचन, ही इज एबल टू सकर देम दैट आर टेम्पटेड। भाई भगत सिंह उसको पढ़े, उनको नहीं मालूम इब्रानी ये है वो, उसको वचन का ज्यादा समझ में भी नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं वो वचन पढ़ा तो मुझको एक बड़ी तसल्ली मिली। जो परीक्षाओं में से जाते हैं उनकी वो मदद कर सकता है। बार बार बोलते रहे, जो परीक्षाओं में से जाते हैं, मुश्किलताओं में से जाते हैं, परेशानियों में से जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में से जाते हैं, उनकी वो मदद कर सकता है। ऐसे बोलते बोलते अपने कारखाने में पहुंच गए। उनका दिल खुशी और आनंद से भर गया। बोलते, मैं गीत गाता हुआ मैं वहां पर काम करने लगा। और बाद में ऐसा हुआ कि कभी कभी वो एक कुक के जैसे, नौकरियां तो नहीं मिलती थी, मैंने आपको बताया ना, कभी कभी कहीं पर वो बावर्ची जैसे, कुक के जैसे काम करने लगे। कभी 2 दिन के लिए पुलिसमैन जैसा भी वो काम करने लगे। लेकिन पर्याप्त उनके पास पैसे नहीं थे। एक बार जब उनको बड़ी ठंडी लगी, देखिए प्रभु ने अपने वचन को दिया, उस वचन के द्वारा कैसे उनको प्रोत्साहन दिया। ये सारे नए जीवन की सी चाल चलने के लिए जब वो शुरू किए, नए नए दिनों में, द स्टेप्स ऑफ अ न्यू कन्वर्ट हम बोल सकते हैं, नया विश्वासी है, उनके कदमों में कैसे प्रभु अपने प्रेम को, अपनी विश्वास योग्यता को और अपनी दया को उनके ऊपर प्रकट करता गया। जो परीक्षाओं में से जाते हैं उनकी वो मदद कर सकता है। प्रभु ने उनकी मदद करता रहा। एक बार वो प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु जी मेरे जूते जो हैं बिल्कुल फटे हुए हैं, जो पैर के नीचे सोल्स होते हैं ना, ऊपर का नहीं, नीचे का जो सोल है बिल्कुल उसमें छेद आ गए, प्रभु जी मैं क्या करूं। और वहां के जमीन इतनी ठंड, मैंने बताया आपको ठंडी कितनी पड़ती है, बर्फीला होता है। तो अचानक एक सज्जन ने उनको निमंत्रण दिया, वन जेंटलमैन, और बातों ही बातों में उस सज्जन ने कहा, मना मत करना भगत सिंह, मैं आपको एक नए जूती देना चाहता हूं। उन्होंने पैसों से वो एक नए पेयर ऑफ शूज,
नए जूतियों को खरीदकर भाई भगत सिंह को दिए और उनकी वो बड़ी आवश्यकता उस ठंडी के दिनों में प्रभु ने पूरा कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब वो घर में बैठे हुए थे, उनको अपने माँ की याद आई और मन में बड़ी इच्छा कि आज मैं अपने मम्मी को एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं, लेकिन चिट्ठी लिखकर फायदा क्या, उसको पोस्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तुरंत वो घुटने पे आए और कहा, प्रभु यीशु, मेरी माँ शायद मुझको बहुत याद कर रही है, मैं भी अपने माँ को याद कर रहा हूं, मैं अपने मम्मी को एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पोस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, आप प्लीज मेरी मदद करो। नया विश्वासी 27-28 साल का नौजवान है वो। और प्रार्थना करने के बाद जब उठे तो उसने देखा कि उनके टटोलने से पॉकेट के अंदर से एक सिक्का निकला। हैरान हो गए, भाई मेरे पॉकेट में ये सिक्का कैसे आ सकता है। और तुरंत उसने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसको सिक्का देकर बोला, बेटा वो पोस्ट ऑफिस से जाकर एक स्टैंप लेकर आना। और वो चिट्ठी लिखने के लिए बैठ गए। 2-3 मिनट में ऐसा हुआ, उसके दरवाजे को किसी ने दस्तक दिया। वो दरवाजा खोलकर देखे तो एक इंग्लिश लेडी, एक अंग्रेज स्त्री महिला वहां पर खड़ी है। हैरान हो गए, बोले क्या हो गया मैम? बोले ये सिक्का तुमको कहां से मिला? तो उसने बताया ऐसा ऐसा मुझको मिला है, मैं पॉकेट में। तो बोली अरे ये तो सोने का सिक्का है, बहुत साल पहले मैंने पंजाब में ऐसे एक ऐसा सिक्का देखा था, उसके बाद से आज तक मैंने इस सिक्के को नहीं देखा। तो भाई भगत सिंह बोले शायद मैडम आपको गलतफहमी हो गई है, ये कोई तांबे का भी हो सकता, कॉपर का, आप ध्यान उसको पता लगाइए। बोले नहीं 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 नहीं, मैं धोखा नहीं खा सकते, मुझको पक्का मालूम है ये सोने का सिक्का है। इस रीति से प्रियो, अद्भुत रीति से जो परीक्षाओं में से जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए हमारा विश्वास योग्य दयालु महायाजक कितना योग्य है। ऐसे अद्भुत बातों के द्वारा भाई भगत सिंह की वो सहायता करता चला गया। थोड़े दिनों के बाद भाई भगत सिंह को एक खेत में काम करने का मौका मिला, मशीन चलाने का। सुबह 4 बजे पैदल निकलते थे, कड़ाके की ठंडी। भगत सिंह कहते कभी कभी शाम को लौटने के बाद अपने मुंह को अपने घुटनों को ऊपर करके उसी घुटने के द्वारा अपने छाती को और अपने मुंह को छिपाकर समय बिताते थे, इतनी ठंडी पड़ती थी। सुबह 4 बजे पैदल निकल जाते थे, कम से कम शाम को 7-8 बजे तक खेत के ऊपर काम करना पड़ता था, क्योंकि वो हार्वेस्टिंग सीजन था, फसल की कटाई थी। भाई भगत सिंह कभी इतना कठोर मेहनत और परिश्रम नहीं किया। वो तो क्योंकि वो पढ़ने वाले थे ना, स्टूडेंट्स इतने शरीर में बलवान नहीं होते, कमजोर होते, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन हो गए, एक दिन उनका शरीर टूट गया, बहुत ही दुख में थे वो। बड़े दुख के साथ बोले, प्रभु यीशु अब मैं काम नहीं कर सकता, बस मेरे हाथ और पैर लगभग टूट रहे हैं, और बैठ गए। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, अपनी दया को प्रकट किया, और वो कहते हैं कि उसी दिन वो मशीन खराब हो गया, और मशीन की मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए 4 दिन लगे। 4 दिनों तक भाई भगत सिंह को भी आराम मिला, उसके साथियों को भी आराम मिला, और वे बड़े खुश हो गए और अच्छे तंदुरुस्त भी हो गए। इन्हीं दिनों में प्रभु भाई भगत सिंह को यहां वहां इस्तेमाल करने लगा। कई लोग उसको निमंत्रण देते थे वचन बोलने के लिए, गवाही देने के लिए। एक बार बॉयज मिशन हाई स्कूल में उनको निमंत्रण मिला, भैया ये हाई स्कूल के लड़कों के बीच में आपको वचन देना है। भाई भगत सिंह थोड़ा डर गए, बोले प्रभु जी मैं तो तुतली जीभ वाला हूं, मेरी अंग्रेजी भी कोई खास नहीं है, अरे ये लड़के ठट्टा हंसी मजाक करेंगे, मैं क्या करूं। तो उसने बैठकर मैसेज को लिखना शुरू किया। वो भाई भगत सिंह बोलते हैं 12 पन्ने का उसने एकदम बढ़िया मैसेज तैयार किया, और बोला आज मैं एक सुंदर सा संदेश दूंगा। उस दिन वो गए और खड़े होकर मैसेज देना शुरू किए। पहला, दूसरा, तीसरा, 3rd पेज तक हो गया। अब जब 3rd पेज होने के बाद उसने पलटा कर देखा तो 9th पेज, 9वां पेज आ गया। हैरान हो गए, भाई 4था 5वां ये सब कहां गया। जब ढूंढ रहे थे पूरा गोंधड़ हो गया, उनको समझ में नहीं आया क्या करना।
चुपचाप उसने सारे पेपर को मोड़कर अपने पॉकेट में रख लिया और खड़े होकर एक सिंपल सा संदेश देकर बंद कर दिया। उस दिन शाम को घर लौटे बक्सिंग और वो बोलने लगे, प्रभु जी अब के बाद मैं कभी भी नोट्स नहीं लिखूंगा। प्रभु जी मेरे विचारों को निकाल दीजिए, मेरे शब्दों को भी निकाल दीजिए, मुझको खाली कर दीजिए। आपके विचार, आपके शब्द, आपके उच्चारण मुझको दीजिए। प्रभु जी बोलने के लिए मेरे मुंह को, मेरे गले को, मेरे जीभ को आप छू स्पर्श करिए, शुद्ध करिए। और भाई भगत सिंह की गवाही है बच्चों कि उनके जीवन के आखिरी दिन तक प्रभु ने उनको कभी भी फेल नहीं किया, कभी भी असफल नहीं किया। वो कभी भी नोट्स नहीं बनाते थे, कभी भी अपनी बात नहीं बोलते थे। प्रभु अभिषेक करता गया और जैसे जैसे प्रभु उनको उच्चारण देता गया, शब्द देता गया, विचार देता गया, बोलते चले गए। उसके बाद एक बार वैंकूवर में जवानों की सभा के लिए उनको इनविटेशन मिला और जवानों के बीच में संदेश देने के बाद भाई भगत सिंह को एक जवान ने पूछा, मिस्टर भगत सिंह छाबड़ा, इंडिया में जो क्रिश्चियन सेवा हो रही है उसके विषय में कुछ हमको बताइए। तो भाई भगत सिंह वो मिशनरीज के बारे में बताना शुरू किया। आपको मालूम है ना, जब वो इंडिया में थे तो क्रिश्चियनिटी से कितना वो विद्वेष करते थे, क्रिश्चियन पास्टर्स का मजाक करते थे। वो कहते हैं कि स्कूल के दूसरे तरफ क्रिश्चियंस लोग रहते थे और स्कूल के एक तरफ हिंदूज और मुस्लिम्स रहते थे। मुस्लिम्स के साथ दोस्ती भी करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन एक बार भी वो क्रिश्चियंस की तरफ जाते नहीं थे, इतना वो द्वेष करते थे उनसे। तो भाई भगत सिंह ने मिशनरीज के विरोध में बहुत ही कुछ भला बुरा कह दिया, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। बोलने के बाद शाम को जब वो घर लौटे और जब प्रार्थना करने के लिए वो घुटना टेके तो उनका मन दुख से भर गया। प्रार्थना नहीं कर सके, प्रार्थना नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया उनको। तब प्रभु की आवाज को उसने सुना, Who are you to speak against my servants? मेरे दासों के विरोध में बात करने वाला तू कौन है? उसको अपनी गलती महसूस हुई। फिर प्रभु ने कहा, यदि तू कहता है कि वो लोग ऐसा करते वैसा करते, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो तू मेरा काम कर। तो भाई भगत सिंह बोला, प्रभु जी मैं तो इतना निर्बल हूं, मैं तो इतना बुद्धू हूं, बोलने में भी मैं तोतलाता हूं, मैं कभी भी प्रीचर या पब्लिक स्पीकर बनना नहीं चाहता। प्रभु जी मुझको क्षमा करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, क्रूस के आकार में मैं एक गांव को डेवलप करूंगा। भाई भगत सिंह ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाकर रखा था। जब प्रभु ने उससे कहा, तू दूसरों के सेवा के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, उसकी गलतियां ढूंढ रहा है, वो नहीं कर सक रहे, तो जाना तू सेवा कर मेरी। तो तब भाई भगत सिंह ने बोला, नहीं प्रभु जी मैं पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हूं और वो क्रूज के आकार में गांव बनाऊंगा। एक कोने में धान, एक कोने में चावल, एक कोने में सब्जी, एक कोने में ऐसा, और दूसरे कोने में लोग रहेंगे, निवास करेंगे, और वहां पर चर्च बिल्डिंग रहेगा। पूरा बड़ा प्लान, इंजीनियर है ना प्रभु जी, ऐसा हम करेंगे। तब प्रभु ने उसको बोला, और प्रभु भाई भगत सिंह ने उसको ये भी, प्रभु को ये भी बोला, प्रभु जी जितना भी हम काम करेंगे ना, सबके सब अपना दशवांश लेकर आएंगे, आपका काम बढ़ता चला जाएगा, वहां पर संगति होती रहेगी, लोग आते रहेंगे। भाई भगत सिंह के प्लान को सुनने के बाद प्रभु ने कहा, भगत सिंह मुझको तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझको तू चाहिए। वो रात को वो शब्द सुनने के बाद बहुत ही परेशान हो गए। उसी तरह से घुटने के ऊपर वो प्रार्थना करते करते, मनन करते करते रात के 2:30 बजे उसने आखिरकार प्रभु को कहते, प्रभु जी क्या सचमुच में तू मुझको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? यदि ऐसा है तो आज मैं समर्पण कर रहा हूं। तू कहीं पर भी भेज दे मुझको, अफ्रीका भेज दे, इंडिया भेज दे, चाइना भेज दे। मैं अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, अपने इष्ट कुटुंबियों को, अपने मित्रों को, अपनी जायदाद को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। मैं सब कुछ आपके लिए त्याग करने को तैयार हूं प्रभु जी, जो कुछ आप बोलेंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। तब प्रभु ने भाई भगत सिंह से बातें की, यदि सचमुच में इस रीति से समर्पण के साथ तू मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरी ये 3 शर्तें हैं। पहला, इंडिया में जो भी तेरे पिता की संपत्ति है, जायदाद है,
उसके ऊपर अपना हक बिल्कुल त्याग दे। अपनी आवश्यकता किसी को मत बताना, चिट्ठी मत लिखना, किसी को हिंट भी मत देना। जो कुछ तू चाहता है, जो कुछ तेरी आवश्यकता है, मुझको बता, मैं उसे पूरा करूंगा। हां प्रभु जी। दूसरी बात, किसी भी संस्था के साथ मत जुड़ना। मैं जहां बोलूंगा वहां जाना और सब लोगों को एक समान प्रेम करता हुआ, सारे जातियों को एक समान प्रेम करता हुआ सबकी सेवा करना। हां प्रभु जी। तीसरी बात, तू अपना प्लान मत बनाना। हर रोज मैं तुझको सुबह अपना प्लान बताऊंगा, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार तू काम करता जाना। हां प्रभु जी, मान लिया। Relinquish all your rights on your father's property. Don't tell anybody about your need either by a hint or even by a letter. Tell me, I will provide for all your needs. Yes, Lord. Agreed. Don't join any society. Serve all people equally with the love of God. Yes, Lord. Agreed. Don't make any plans for yourself. I will give you my plan day by day. Yes, Lord. Agreed. उस रात को इन शर्तों के आधार पर भाई भगत सिंह ने समर्पण किया, प्रभु के उस शर्तों को ग्रहण किया और ये सेवा का, ये जो सेवा का बुलाहट है पक्की हो गई। फरवरी 6 तारीख 1933, फरवरी 6, 1933 भाई भगत सिंह वैंकूवर से जहाज में बैठे और बंबई पहुंच गए। बंबई आने की खबर दिए थे तो माता पिता बड़े खुश हो गए। अरे बहुत सालों के बाद हमारा बेटा, 7 सालों के बाद, 1926 में गया था, 1933, 7 सालों के बाद वो आ रहा है। अब प्रियो, भाई भगत सिंह से मिलने से पहले भाई भगत सिंह के पिताजी को ये मालूम पड़ गया था कि मेरा बेटा क्रिश्चियन बन गया है, क्योंकि भाई भगत सिंह ने एक बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठी उनको लिखा था और कई प्रकार के बाइबल के रेफरेंसेस भी उन्होंने उसमें लिखा था। उन पिताजी को समझ में जब नहीं आया तो पास के एक चर्च के बिशप के पास हो गए और बोले, मेरे बेटे ने इंग्लैंड से मुझको बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है, बहुत सारे बाइबल के संदर्भ इसमें लिखा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझको समझाइए। तो बिशप ने क्या किया, उनको एक उर्दू बाइबल दिया और उर्दू बाइबल देकर कहा, देखो ऐसा ये रेफरेंस है ना, इस रेफरेंस को ऐसा ढूंढते, ये किताब का नाम है, ये चैप्टर है और ये वर्स है, ऐसा करके आप निकालिए और पढ़िए। भाई भगत सिंह के पिताजी वो उर्दू बाइबल घर लेकर गए और सारे रेफरेंस को खोल खोल कर पढ़ने लगे। इतने सारे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद उनके हृदय में निश्चयता हो गई, मेरे बेटे को सच्चाई मिल गई है, मेरे बेटे ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है, उसका जो कन्वर्शन है, उसका जो परिवर्तन है बिल्कुल सच्चा है। उनको मालूम हो गया था मेरा बेटा क्रिश्चियन बन गया है और ये खुशी के साथ मिलने के लिए बॉम्बे आए। और बॉम्बे में मिलने के बाद उनके पिताजी बोलने लगे, बेटा तू तो बड़ा हो गया, बड़ा होनहार है, बड़ा समझदार है, मैं तेरी चिट्ठी को पढ़ा, तेरी चिट्ठी के द्वारा मुझको मालूम पड़ा कि तू जो कुछ निर्णय लिया है वो समझदारी के साथ लिया है। यदि तुझको लगता है ये धर्म सही है जिसमें तेरा जीवन सुधर जाएगा तो तू उसी को मानता रहे, लेकिन मेरी एक विनती है, जब हम अपना सरगोदा गांव जाएंगे ना, वहां किसी को मत बताना। हम ऊंचे जात के लोग हैं, हमारी निंदा हो जाएगी, परिवार की निंदा हो जाएगी, गांव की बदनामी होगी। अपने न यीशु मसीह को तू घर में ही पूछते रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, जो कुछ करना करते रहना, लेकिन बाहर उसको सीक्रेट ही रहने दे, मत बताना। भाई भगत सिंह ने अपने पिताजी से बोले, पिताजी बिना श्वास लिए क्या कोई जिंदा रह सकता है? यीशु मसीह तो मेरे जीवन का श्वास है, मैं कैसे उसके नाम को बोले बगैर रह सकता हूं? उस समय पिताजी को यह मालूम पड़ा, मेरा बेटा ना केवल क्रिश्चियन बन गया है लेकिन क्रिश्चियन प्रचारक हो गया है, सेवक बन गया है। तब उसके पिताजी बड़े दुख से बोलने लगे, बेटा कम से कम तू एक नौकरी ढूंढ ले, थोड़े दिनों तक तू काम कर और उसके बाद तो नौकरी छोड़कर सेवा में चला जा, ताकि लोगों को मालूम पड़े कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा बलिदान तूने किया है। भाई भगत सिंह नहीं माने। बाद में भाई भगत सिंह को उसके पिताजी ने यह भी कहा, देखो मैं बहुत आर्थिक तंगी में हूं, तू थोड़ी देर नौकरी कर ले,
तेरे 5 छोटे भाई हैं और 3 बहनें, एक बड़ी 2 छोटी हैं। उनकी अब उस समय तक कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे और उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तू थोड़ा कमाएगा तो थोड़े पैसे मिलेंगे, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तब भाई भगत सिंह ने बोला, यदि मैं नौकरी करूं और मैं सेवा ना करूं, सुसमाचार ना सुनाऊं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को नहीं सुनाता हूं, एक आत्मा का भी यदि नुकसान हो जाएगा पिताजी, उसको मैं भरपाई नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बहनों की पढ़ाई लिखाई, उनकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु जरूर पूरा करेगा। ऐसा ही हुआ प्रियो। प्रभु ने भाई भगत सिंह के समर्पण का आदर किया, उनके विश्वास का आदर किया, और मैं सोचता हूं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया। सभी भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख लिए, अच्छी अच्छी नौकरियां उनको मिली। उनमें से एक भाई श्री चंद छाबड़ा, उनको दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर था, वो चीफ प्रेसिडेंट थे, उनको पद्म भूषण भी मिला, अवार्ड। प्रभु ने बड़ा आदर किया उनका। उनके भाइयों बहनों से कुछ लोग उद्धार भी पाए, बैप्टिज्म भी लिए थे, विशेष करके उनकी बड़ी बहन। और जब भाई भगत सिंह नौकरी करने के लिए नहीं माने और पिता के साथ थोड़ा सा व्यापार में हाथ बटाने के लिए जब वो मना कर दिए, अब पिताजी बड़े दुख के साथ अपना सर का पगड़ी निकालकर अपने बेटे के पांव पर रख दिया। आपको मालूम है बच्चों, हमारे भारतीय संस्कृति में पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब इज्जत है, पगड़ी का मतलब सम्मान है, पगड़ी का मतलब आदर और अधिकार है। एक पिता टूटकर दुखी मन से अपने बेटे को मनाने के लिए अपने आदर, अपनी इज्जत, अपने सम्मान को, अपने अधिकार को निकालकर उस पगड़ी को अपने बेटे के पांव पर रख दिया। भाई भगत सिंह के आंखों में आंसू आ गए, हृदय टूट रहा है। एक तरफ वो प्रभु है जिसने उनके लिए जान देकर, उस लहू का दाम देकर नया जीवन दिया है। उसकी मां भी रो रही है। उसकी मां को वो साधु की बात याद आई जिसने कहा था तुझको एक बेटा मिलेगा लेकिन वो तेरे साथ नहीं रहेगा। उसने कहा, माता जी, जिसने मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया, अपने लहू को बहाकर मुझे नया जीवन दिया, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। प्रभु से भी प्रेम है, माता पिता से भी प्रेम है। एक पिता अपनी पगड़ी को निकालकर बेटे के पांव पर रखा है, क्या करेगा वो? उसने उस दिन प्रमाणित किया प्रभु यीशु मसीह के अच्छे चेले के समान, जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन और अपने बच्चों से बढ़कर, अर्थात अपने स्वयं से भी बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं करता, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा, वो मेरे योग्य नहीं है। भाई भगत सिंह ने उस दिन प्रमाणित किया कि प्रभु जी, तुझसे बढ़कर मैं किसी से भी प्रेम नहीं करता। ये बात सुनकर माता पिता का हृदय टूट गया और वो मुड़कर पैदल चलते चलते धीरे वो जो ट्रेन में उनको वापस जाना था, वो ट्रेन में बैठ गए। भाई भगत सिंह उनको जाते हुए देखा, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी, माता पिता छोड़ दिए, पॉकेट में कौड़ी नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचाकर भाई भगत सिंह वहां से लाए थे, अब सब पॉकेट खाली करके अपने पिता को प्रेम का एक निशानी, सारा पैसा उन्होंने दे दिया। माता पिता छोड़ दिए, पॉकेट में एक कौड़ी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मदद करने वाला एक भी इंसान नहीं है। ऐसे दुखी हालत में, रिजेक्टेड बाय पेरेंट्स, no money in the pocket, no house to stay, no man to help, but he was not hopeless. No gold, no silver, but I have Jesus. No sword, no spear, but I have the Bible.
no power, no might, but I have the Holy Spirit. Rejected by parents, penniless, homeless, helpless, but he still had hope. स्वर्ग की ओर अपने हृदय को उठाया, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा तसल्ली दिया। Psalm 27 and verse 10, भजन संहिता 27 और उसका 10। When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. माता पिता चले गए, प्रभु ने अपने हाथों में उठा लिया। अब ये एक समर्पित पात्र, प्रभु यीशु मसीह का चेला क्रूस उठाकर निकल पड़ा है। अब प्रभु ने कैसे अपने हाथों में उठाकर इसको सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, ना केवल भारत में लेकिन दुनिया के कोने कोने में आने वाले पाठ में हम सुनेंगे। प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, भाई भगत सिंह के दूसरे पाठ को हमने सुना, कैसे आप अपने वचनों के द्वारा उनको हिम्मत और हौसला दिए, दुख सहने के लिए अनुग्रह दिए, मुश्किलताओं में उनकी आवश्यकताओं को पूरा किए, उनके विश्वास को मजबूत करते गए, आपकी वाणी को वो सुनते रहे, उनके समर्पण को आपने अंगीकार किए। एक अच्छे चेले के समान क्रूस उठाकर, माता पिता से बढ़कर, बाल बच्चों से बढ़कर, परिवार से बढ़कर, अपने आप से भी बढ़कर, आपसे प्रेम करने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए उन्होंने निर्णय किया। हमारे बच्चों में से, जवानों में से, बड़ों में से जो कोई सुने हैं, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पहला प्रेम आपसे करें, सर्वोपरि स्थान अपने हृदय में आपको दे सके। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। भजन 27 के 10 में उस दिन आपने उनसे बातें की, जब तेरे माता पिता तुझे भूल जाएं, छोड़ दें, तब प्रभु मुझे उठा लेगा। उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक आप अपने हाथों में, अपने गोद में उनको उठाए फिरे, ना केवल भारत देश में लेकिन दुनिया के कोने कोने तक कैसे आपने उनको सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस पाठ की रक्षा करें, जो कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमने सीखा है उसका हम भी अनुसरण करें। तीसरे पाठ के लिए भी हमको तैयार करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।